अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है ना, वो हमारा ये है कि हमने क्राइटेरिया को समझना है अमेज़ोन के। ठीक है कि हम लोग जब भी ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, होलसेल करते हैं, एफबी अपना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा हमारा क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट कैसी होती है, किस तरह हमें एक्सटेंशंस लगानी होती हैं, उनको इंस्टॉल किस तरह करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में हमने ये बताया था कि ये कौन से मॉडल्स हैं, ये किस तरह से हैं। सो इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया पे हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल का क्राइटेरिया ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसमें एक्चुअली है क्या, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, हमारे पास डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमने जो प्रोडक्ट चूज़ करनी होगी ना, उसका सबसे पहले यह कि प्रॉफिट कैलकुलेशन चेक टू बी चेकड इन मिनिमम 90 डेज़, कि हमने जो भी प्रोडक्ट को चूज़ करना है उसके 90 डेज़ के तासरात हमने देखने हैं कि 90 डेज़ में इसकी क्या प्रोग्रेस रही है, इसके प्रॉफिट कैलकुलेशंस, उसके अप्स डाउन्स, हर एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट होगी वो स्टैंडर्ड साइज़ की होनी चाहिए, मतलब ना तो इतनी बड़ी हो हुजम में, ना इतनी छोटी हो, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेन की एग्जांपल देता हूँ तो एक स्टैंडर्ड साइज़ का है, ना तो इसके हुजम इतना बड़ा है, ना ही भारी है, ना ही वो है। तो ये चीज़ होगी दो। उसके बाद हम जो फिर प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे वो होगी कि रेटिंग उसकी मिनिमम 4 स्टार और मोर। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे। रेटिंग जो है वो मिनिमम 4 स्टार और ज़्यादा, मतलब इसकी रेटिंग जो है वो कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए, इसके 4 स्टार से ऊपर होनी चाहिए। लिस्टिंग रिव्यूज़ एटलीस्ट 100 प्लस होनी चाहिए, कि मतलब जो प्रोडक्ट लगी खड़ी होगी उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 100 से ज़्यादा होने चाहिए। एटम शुड नॉट बी हैजमेड, ठीक है, ये कुछ हैजमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जब आप लिस्ट करते हो तो वहाँ पर अमेज़ोन आपको बता देता है कि ये हैजमेड है या नहीं है। अमेज़ोन शुड नॉट बी सेलिंग, कि जो प्रोडक्ट हम लोग बेचने के लिए जाएंगे उसको अमेज़ोन ना बेच रहा हो, क्योंकि अमेज़ोन भी प्रोडक्टों को बेच रहा होता है, सो हमने इस चीज़ को भी देखना होगा। उसके बाद अमेज़ोन खुद एक, मैंने बताया ना अमेज़ोन खुद एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ये होगा नो सेलर शेयर हैवर ओवर 1000, के जो सेलर बैठे हैं उनके पास 1000 से ज़्यादा स्टॉक ना हो। अगर एक प्रोडक्ट, ये पेन है, इसको मैं भी बेच रहा हूँ, 10 बंदे और भी बेच रहे हैं, तो 10 बंदों के पास जो है वो 1000 से ज़्यादा स्टॉक ना पड़ा हो। सेलिंग प्राइस और अमेज़ोन 15 प्लस, के मतलब जो भी हम लोग अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट बेचने जाएंगे वो $15 से उसकी ज़्यादा कीमत हर सूरत होनी चाहिए। ठीक हो गया, $15 से कम ना हो, क्योंकि फिर उसमें में प्रॉफिट नहीं बचता। देखो ना, जब हमने एक अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट को बेचना है $15 से, वो कम है, वो है $10 की, अभी हमें वो मार्केट से कितने की मिलेगी, फिर उसके अंदर हमारी फीसें आ जाएंगी, उसको आना जाना भेजना, तो उसमें तो हमें बचेगा भी कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, $15 से ऊपर होना चाहिए और $40 से कम होना चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो हम लोग इसको देख लें। प्रॉफिट $3 और मोर एटलीस्ट मार्च डिपार्टमेंट, उसमें ये कहता है कि कम अज़ कम आपको जो प्रॉफिट है वो 10% मार्जिन में, मतलब $3 आपको प्रॉफिट हो रहा हो, कि जब आप एक प्रोडक्ट परचेज़ करते हो $20 की, ठीक है, उसको आगे आप सेल भी तो करना है आपने, ठीक है, तो उसमें कम से कम आपको $3 प्रॉफिट बच रहा हो। उसके बाद अनगेटेड प्रोडक्ट ओनली चेक फॉर ऑलरेडी अनगेटेड बाय यूजिंग फनल गुरु एक्सटेंशन या डूइंग, इसमें ना डिफरेंट सारी एक्सटेंशन होती हैं और डिफरेंटली इसमें सेलेक्ट सेंट्रल भी यूज़ होता है। प्रोडक्ट को देखना पड़ता है क्या ये अनगेट है। अब ये गेटेड अनगेटेड क्या है, ये लोग हम भी आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। वेट अंडर 2 kg, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो अंडर 2 kg होनी चाहिए, मतलब 2 kg से उसका वजन कम हो। जिस तरह मैंने ये पेन की एग्जाम्पल दी थी ना, तो 2 किलो से कम हो, क्योंकि हमने इसको TCS करवाना है, OCS करवाना है। जब हम यहाँ पर लेकर जाते हैं हम किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो हमें बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, कहते हैं आपकी भारी बहुत है, डब्बा बहुत लगा गड़ा पड़ा। तो इसलिए अमेज़ोन के ऊपर भी हमने इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करना है कि यार हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड साइज़ की हो, छोटी भी ना हो, मोटी भी ना हो, बड़ी भी ना हो। अनगेटेड मेजॉरिटी रिकमेंडेड है, सही है, वो तो बता दिया। उसके बाद BSR जो है वो 101 से 60,000 के दरमियान हो, मतलब हम लोग जो भी प्रोडक्ट को बेचेंगे वो कम अज़ कम एक BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक, 1 से लेकर 60,000 के दरमियान हो, लेकिन हम लोग 40,000 अभी आपको उसमें मैं बता रहा था। FBM रिकमेंडेड फॉर हैजमेड, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, मैंने कहा था ना ड्रॉप शिपिंग वाला, वो उसमें, ये हमारा उसमें कोई कंसर्न नहीं होगा। ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग, कि जो प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे उसको अमेज़ोन भी ना बेच रहा हो और ब्रांड भी ना बेच रहा हो। ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग, कि उसको ब्रांड भी ना बेच रहा हो, जिस तरह भी आप पूछ रहे थे। एटम शुड नॉट बी फ्रेजिबल और ओवर साइज, जिस तरह भी मैंने बताया कि अभी ब्रांड ख़ुद भी ना बेच रहा हो उसको, ठीक है, और दूसरा ये है कि उसको वो भी ना बेच रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर ये $1 का पेन है तो इसको डॉलर खुद भी ना बेच रहा हो, इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को, क्योंकि फिर उसमें हमें तो मौका नहीं मिल रहा होता, वो तो उससे हमसे भी कम सस्ती में बेच रहा होता है, ठीक है। सो हमने ये चीज़ देखनी होती है। एटम शुड नॉट बी फ्रेजिबल और ओवर साइज़, के एटम जो है, प्रोडक्ट जो है, वो एक तो टूटने वाली भी ना हो, एक्सपायरी भी ना हो, उसका लीकेज का खतरा ना हो। उनके फ्रेजिबल्स ही आइटम्स होते हैं ना जिनका लीकेज खतरा ना हो, जिनके टूटने का ना हो, इनका ये ना हो। ओवर साइज़ का मतलब बहुत बड़ी ना हो, स्टैंडर्ड साइज़ हो। नंबर ऑफ सेलर 4 और 30 एटलीस्ट 2 FBA नेट, कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कम से कम 8 से 10 लोग बैठे हों, जिनमें 3 से 4 लोग जो है वो FBA कर रहे हों। इसमें थोड़ा सा चेंज करना था अपने क्राइटेरिया में, और मैक्सिमम जो है वो 30 तक लोग चले जाएँ, ठीक है। अब FBA वाले कौन है, कि मतलब अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रही होगी
उसके अंदर FBA वाले मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाले, क्योंकि हमने भी FBA करना है तो हम उस प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी 3-4 लोग बैठे होंगे, क्योंकि अगर जब हम लोग करने जाएंगे तो हमें कोई मसला ना आए अमेजोन के ऊपर। लिस्टिंग एज जो है वो 6 मंथ ओल्ड एटलीस्ट के, जो प्रोडक्ट आप लोग लगाने जा रहे हो कम से कम 6 महीने वो पुरानी होनी चाहिए। ये ना हो कि नई प्रोडक्ट हो आप उसकी तरफ चले जाओ, उसकी सेल वगैरह अच्छी देखो और वो आगे आपको कोई मसला बना आ जाए। तो अवॉइड लिस्टिंग डोमिनेटेड बाय ओल्ड हैविंग थाउजेंड ऑफ सेलर के, हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जिसके ऊपर ऑलरेडी नंबर ऑफ थाउजेंड्स में लोग जो है रिव्यूज़ लेकर बैठे हों तो वो हमें इशू देता है। चेक IP कंप्लेन, हमने ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं चूज़ करनी जिसके ऊपर IP कंप्लेन हो, जिसे ब्रांड इजाज़त ना दे रहा हो। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल amazon.com ओपन करना है इस तरह से। अब ये मेरे पास ओपन है, मैं यहाँ से कोई भी एक और ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, गेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। amazon.com ओपन करता हूँ। amazon.com का मतलब है USA मार्केट प्लेस .com। amazon.com का मतलब क्या है कि USA की मार्केट प्लेस में हम लोग इन्होंने जा रहे हैं उसको वो करना चाह रहे हैं। अगर उसमें हमने किसी और मार्केट प्लेस को चूज़ करना हो हम amazon.ca.uk इस तरह से हम लोग लगाकर UK कनाडा आगे मार्केट प्लेसेस खोलते हैं। सो amazon.com मैंने लिखा, उसके बाद वो मुझे कहता है कि हाँ जी कौन सी मार्केट में जाना है, आपने कौन सी उसमें जाना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि यार चेंज एड्रेस करो, क्योंकि अभी डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, ये देखो ये डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। सो मैं उसे कहता हूँ कि अब मैंने एड्रेस चेंज करना है, तो मैं यहाँ से मैंने क्लिक करना है डिलीवर टू पाकिस्तान के ऊपर और अपनी लोकेशन को चेंज कर देना है। तो मैंने चलने जाना है USA के अंदर 10001, ये USA का कोड है। अप्लाई करूँगा, नीचे देखो यूनाइटेड स्टेट आ गया, ये देखे आ गया। इसको कंटिन्यू करूँगा तो हमारा जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा और हमारे पास अब ये प्लेटफॉर्म जो ओपन होगा, जो वेबसाइट ओपन होगी वो किस रिलेटेड होगी, सारी की सारी USA में, ठीक है। अब जब मैं ये क्राइटेरिया आपको साथ साथ समझा रहा था ये सारा, तो इसी तरह की प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ से सर्च करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से सारा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद आप लोग यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी को चूज़ करोगे। करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अमेज़ोन की एक मेन कैटेगरी है, उसकी अमेज़ोन के ऊपर जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक की कैटेगरी है वो मेन है, उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज होंगी, फिर उसकी सब कैटेगरीज होंगी, फिर उसकी सब कैटेगरीज साथ साथ ओपन होती जाएंगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ना इस तरह से हमें ये इशू देता है, इशू इसलिए देता है क्योंकि हमने साथ VPN नहीं लगाया हुआ। मैं यहाँ से अपना दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ, जिस तरह मैंने ये ओपन किया amazon.com ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर, और फिर मैंने यहाँ से सर्च कर दिया, सर्च करता हूँ और यहाँ से मैं अपना एक जो है वो VPN ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं VPN लगाता हूँ, इसका रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात में ये इस तरह से इशू दे रहा होता है, आपके सामने प्लेटफॉर्म ओपन नहीं हो रहा था तो हमने VPN लगाना होता है। VPN की मदद से हमें ये रन करता है क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट में घुसना होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर। बट एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जब भी आप लोग VPN लगाओगे आपका नेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। मैंने ब्यूटी एंड सर्च पे क्लिक किया था ना, हो गया। अब ये देखो इसकी अब ये सब कैटेगरीज आ गई हैं। हेयर केयर में है, मतलब ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में आपने कौन सी कैटेगरी में जाना है, इसमें से कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इधर से कह देता हूँ कि यार मुझे स्किन केयर की, तो स्किन केयर में भी फेस है, बॉडी है, लिप है, कौन सा, मैं कहता हूँ मुझे फेस के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। मेरी मेन कैटेगरी क्या थी, कॉस्मेटिक वगैरह की, उसके बाद मैंने स्किन केयर, और स्किन केयर में मैंने बॉडी की प्रोडक्ट्स को सर्च किया है। सो यहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट निकलना भी मेरे सामने शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ से इनको देखता हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा सा VPN को ऑफ़ करूँगा, उसका रीज़न ये है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये हमें खोलेगा ठीक नहीं प्रोडक्ट्स को। सो लेट्स सी कि ये थोड़ा ओपन भी हो जाए। अच्छा, जिस तरह आपने देखा हमारे पास अभी यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास 50,000 प्रोडक्ट्स ओपन हुई हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये डिफरेंट सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। अब जब हमने ये क्राइटेरिया अपना पढ़ा था ना, अब इसी क्राइटेरिया के मुताबिक हमने प्रोडक्ट्स को निकालना शुरू करना है और हर एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से किसी भी एक प्रोडक्ट को निकालता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जिस तरह मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने इसको अपने क्राइटेरिया के ऊपर मीट करना है। क्या है कि इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर सेलर कितने बैठे हों, इसकी BSR जो है वो कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड करना था। सो उस वजह से मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरे सामने एक प्रोडक्ट ओपन हुई है, तो मैंने यहाँ पर इसके क्या देखा है कि इसकी जो सबसे पहली चीज़ वो है उसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस आ रही है 16.59, ठीक हो गया। इसकी ये आ रही है। उसके बाद इसकी रेटिंग जो है वो 4 स्टार और मोर मैंने कहा था, तो इसकी रेटिंग हम लोग चेक करेंगे कि इसके ऊपर रेटिंग इसकी कितनी आ रही है। तो इसकी रेटिंग जो है वो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो 4.8 आउट ऑफ
5, ये छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है 4.8 आउट ऑफ 5। ये थोड़ा सा अभी नेट का इशू आ रहा है, डेट्स वाई ये देखें आ गया 4.8 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है, तो मतलब 4 स्टार से ज़्यादा है। हमारी एक चीज़ पूरी हो गई। दूसरी चीज़ क्या थी कि 15 से ज़्यादा उसकी प्राइस होनी चाहिए, $15 से, तो $16.59 है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने कहा थी कि यार उसकी लिस्टिंग रिव्यूज़ 100 प्लस पड़े हो, तो 71,006, मतलब इसके रिव्यूज़ भी जो हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक हो गया। 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने ये कहा था कि यार इसको जो है वो अमेज़ोन भी ना बेच रहा हो और इसको ब्रांड भी ना बेच रहा हो। वो कैसे? वो हमने ये देखना था कि ये सोल्ड बाई में अमेज़ोन भी ना हो, अंडरस्टैंड, और सोल्ड बाई में ये केयर वी जो लिखा पड़ा है ना, केयर वी, ठीक है, तो ये ब्रांड है एक्चुअली, तो ये भी सोल्ड बाई में यहाँ पर ना हो। तो अब तो पहली चीज़ है कि अमेज़ोन भी आया बैठा है, ये देखो ना amazon.com आ रहा है। तो एक चीज़ अगर हमारी ख़राब होगी हम उस पूरी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, चाहे हमारी रेटिंग हो, चाहे हमारी प्राइस हो, चाहे हमारा यहाँ पे amazon.com आ रहा हो, चाहे कोई भी चीज़ आ रही हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। हम लोग उसके कोई भी बेच रहा हो, थर्ड पार्टी, तीसरी इधर कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी आ सकता है। एक तो ये है कि इधर ये ब्रांड नहीं आएगा, ये ब्रांड लिखा पड़ा, ये देखो ना, जिस तरह केयर लोशन है तो उसका भी लिखा हुआ होता है केयर, तो ये लिखा पड़ा केयर भी, ठीक है, तो इसका ये पहला नाम भी ये होता है ब्रांड का, ये लिखा पड़ा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसको सोल्ड बाई अमेज़ोन ना हो और सोल्ड बाई में ब्रांड भी ना हो, ठीक है। प्राइस, रेटिंग, रिव्यूज़, उसके बाद ये, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नीचे जाना है तो नीचे आ रहा होता है प्रोडक्ट्स डिटेल का ऑप्शन, तो ये पड़ा है प्रोडक्ट्स डिटेल का ऑप्शन। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बेस्ट सेलर रैंक, ये देखो ये पड़ा है। मैंने क्या कहा था कि 1 से लेकर 40,000 के दरमियान होना चाहिए, मतलब 40,000 से कम होना चाहिए। तो आपने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसका 40,000 से कम है। तो अब ये देखो 34 है टोटल, तो इट्स मीन इसकी बहुत हाई सेल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको उठा लेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक हो जाएगी। अगर बाकी सारी चीज़ें भी हमारी वो आ रही हैं तो अभी तो ये बाकी भी सारे हमारे क्राइटेरियाज रहते हैं कि हमने ये देखना है। अब जिस तरह इसके ऊपर ये बता रहा है हाई रिस्क है, मतलब इसके ऊपर आईपी कंप्लेन आई हुई है, हम लोग इसको नहीं भेज सकते, ठीक है। इसी तरह फिर इसके ऊपर जो सेलर बैठे हुए हैं, उसके अलावा हमारे ये जो ग्राफ्स हैं, तो इन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि ये ग्राफ्स क्या कहते हैं, अमेज़ोन क्या है, इसकी सेल्स कितनी है, इसका सेल रिव्यूज़ कितना है। उसके ऊपर अलावा ये जो नीचे न्यू का लिखा हुआ आ रहा है, तो न्यू में ये 24 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सो इनको अंडरस्टैंड करना होता है। मैंने ये कहा था कि इसके अंदर FBA कितनी होनी चाहिए, FBM कितनी होनी चाहिए, तो हर एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना होगा। आ रही समझ? तो इंशाल्लाह जो हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी हमने उसके अंदर प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ों को सब कुछ देखना है। सो मेन चीज़ क्या है कि आपको जब इंदर से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगी तब हमने इनकी सोर्सिंग करनी होगी, मतलब इसका नाम उठाकर गूगल में सर्च करना होगा, देखना होगा हमें यहाँ पे ये सस्ती कहाँ से कितने की मिल रही है। सो जहाँ से हमें सस्ती मिल रही होगी वहाँ से हम लोग परचेज़ कर लेंगे, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करके उससे परचेज़ करेंगे और अमेज़ोन के ऊपर अपना सेलर सेंट्रल बनाकर उसके ऊपर सेल शुरू कर देंगे। अंडरस्टैंड हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक समझ आ? प्रोडक्ट हंटिंग इसी को कहते हैं। हमारा जो पूरा क्राइटेरिया है, हमने उस पूरे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को हंटिंग करनी है। हंटिंग करने के बाद हमने अमेज़ोन के ऊपर आकर बेचनी है। सो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया होगा। जो हमारी अब अपकमिंग होगी क्लासेस, हमने उनके अंदर हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि आप लोग किस तरह वो करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, रेटिंग रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग कितनी है, और ये जो हमारा पूरा क्राइटेरिया खड़ा है, इस पूरे क्राइटेरिया के मुताबिक हमने प्रोडक्ट को हंट करना होगा और फिर जाकर हम लोग उसको लिस्ट करेंगे और हमारी सेल स्टार्ट होगी। सो इंशाल्लाह जो आपको जो जिस तरह रेगुलर होंगे तो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएंगी, सब कुछ इसके अंदर आपको क्लियर कराया जाएगा। तो अभी तक यहाँ तक कोई क्लियर आपको नहीं हुई चीज़ को कंसेप्ट, तो वो मुझे बता दें आप लोग। क्लियर हो गया? चलें, थैंक यू सो मच।